से डरते हैं, वो बिल्कुल डरते हैं। वो जनता की एकता से डरते हैं, आंदोलनकारियों से डरते हैं कि वो आंदोलन करते करते एकता इतनी ना बढ़ा दे कि उन पे हावी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली बात। तो यहाँ बेटियाँ कभी बची नहीं, खुद इनके ही कार्यकर्ता रहे हैं जो महिलाओं का शोषण करते हुए आए हैं। अभी अंकिता भंडारी ना तो नहीं होती है यहाँ पे जो द्रोही है, जो उस कांड के मामले के है वो हैं, उनको बाहर लाते हैं और मालाओं पहना के स्वागत करते हैं बलात्कारियों का। तो रुद्रपुर सितारगंज में जहां पलायन को रोक नहीं पाई मोदी सरकार, बढ़ते पलायन को देखते हुए एक जेडिस वेलनेस कंपनी। आपका परिचय सर? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से आई है जी, उत्तराखंड से आई हूँ। अनीता अन्ना नाम है। अच्छा। मैं ट्रेड यूनियन एक 2 से हूँ। तो उसमें अभी कुछ मामला ऐसा हुआ था, वहाँ भी चल ही रहा था परिवर्तन का माहौल इंडिया गठबंधन को लेके, क्योंकि जो सरकार आई थी मोदी सरकार, अच्छा, वो ये कह के आई थी कि युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा 2014 में। जी, रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन रोज़गार के नाम पे यहाँ देना छोड़ वो लगातार कंपनियों का पलायन हो रहा है। अच्छा। उसमें रोक नहीं लगाया जा रहा है। सिडकुल में ऐसी तमाम कंपनियां हैं, रुद्रपुर सितारगंज में, जहां पलायन को रोक नहीं पाई मोदी सरकार। बढ़ते पलायन को देखते हुए एक जेडिस वेलनेस कंपनी है। अच्छा। जो 2022 में 17 जून को अचानक कंपनी वैध रूप से बंद करके भाग गया। और इस चीज़ की सूचना होने के बावजूद जो भाजपा सरकार है हमारी, उसने उस पर कोई रिएक्शन नहीं लिया और कंपनी अवैध भी घोषित हुई। 1200 श्रमिक उस पर काम करते थे। उसके बाद भी मुख्यमंत्री द्वारा ना मोदी सरकार के द्वारा कोई रिएक्शन आया और ना उनको मुआवजा दिया गया, जिसमें वो 1-1.5 साल धरनाप्रस्त रहे। और कुछ साथियों ने इसमें जो प्रमाणित थे उनको मिल गया है, और जो ठेका मजदूर थे वो अब भी यूनियन से लड़ रहे हैं, ठेका मजदूर, जिसमें अभी वर्तमान की सरकार जो कह रही है कि इस बार फिर मोदी सरकार, तो जो युवाओं का परिवर्तन है उसके अनुसार इस बार कहीं भी उनका 400 पार किया, मैं तो बोलती हूँ कि 200 भी पार होना मुश्किल है। और यहाँ काराकाट से सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार को लेके सारा मामला है कि इंडिया गठबंधन ही जीतेगी। और जो हमारे प्रत्याशी हैं राजा राम सिंह जी, वो भावी सांसद के लिए अच्छे नेतृत्व में है, उम्मीदवार हैं। तो हमारा यही है कि इस बार उन्हीं को जिताया जाए और सांसद पहुंचाया जाए। काराकाट की पूरी जनता जो है उन्हीं के समर्थन पे है। युवाओं के लिए, आप एक युवा भी हैं तो मतलब युवती हैं, तो क्या मतलब युवाओं के लिए क्या क्या किए प्रधानमंत्री जी 10 साल में? युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है प्रधानमंत्री जी ने। जो कह रहे थे अग्निवीर की बात, जो अभी भर्ती वाला मामला आ रहा है, जो काफ़ी युवा भर्ती के लिए लगातार संघर्ष में रहते थे और दौड़ा भागी करते थे, तो वो चीज़ अब सुननी हो गई है। किसी को दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अग्निवीर ऐसी भर्ती है जो सिर्फ 4 साल के लिए है। और ये 4 साल करने के बाद युवा क्या करेगा? 21 साल में 22 साल में घर को लौटेगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अभी 75 के साल के होने जा रहे हैं, लेकिन अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए, अपनी गद्दी बचाए रखने के लिए तमाम नाजायज़ लैंग्वेज में बातें करते हैं और लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे भड़काते हैं। युवाओं पर ये चीज़ लागू कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की वार्ता कर रहे हैं, लेकिन युवा इतने भी लाचार नहीं है कि हिंदू राष्ट्र के लिए अपने रोजगार को छोड़ देंगे, अपने भविष्य को चुनना छोड़ देंगे। वो ज़रूर इस बार उनको इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। युवा जो साथी हैं इस बार सत्ता पलट करेंगे। और हिंदू राष्ट्र तो मैम पहले से भी था, ऐसा थोड़ी है कि हम हिंदू नहीं थे। वो तो उनका नारा है, ये हिंदू राष्ट्र का नारा उनका है। जो नागरिकता है, अभी वो नागरिकता कानून लेके आए हैं। क्या नागरिक हम पहले से नहीं थे? हाँ। वो नागरिक तो हम पहले से भी थे। अभी इससे पहले पहचान पत्र चलते थे। हाँ। क्या पहचान पत्र से हमारे कोई आइडेंटिफाई नहीं होती थी? क्या बायोडाटा नहीं मिलता था उनको? लेकिन उन्होंने आधार कार्ड लेके आए, तब भी कुछ नहीं। पर अब सीएचए आधार कार्ड तो कांग्रेस का ही देन है। उस समय आधार कार्ड का जो है बेबुनियाद उन पर जो बड़ाई आधार कार्ड के कि आधार कार्ड लेकर आएगा तो ये होगा वो होगा, वो तो कांग्रेस का ही लाया गया। तो उसको लेके गलत काम किए जा रहे हैं कि उसके बिना कुछ नहीं होगा, या दूसरे डॉक्यूमेंट्स जैसे जो नागरिकता कानून की बात कर रहे हैं हम, तो क्या ये नागरिकता कानून करने के लिए फिर से मतलब सभी जनता को परेशान किया जाएगा कि नागरिकता कानून के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप लेके आइए। जो बाहर से आए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं या तमाम जगह से आए हैं, क्या उनके पास कोई प्रूफ होगा या पहले का प्रूफ रहा होगा? क्योंकि अभी के समय पे, अभी के दौर पे जो डॉक्यूमेंट्स चलते हैं, कुछ लोगों के पास तो अभी भी वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसमें हमेशा यही रहता है कि आर्थिक स्थिति को लेके कि कोई वो डॉक्यूमेंट्स बनाने। जो इनकी राजनीतियाँ हैं, जो
महिलाओं को लेके भी इन्होंने कानून बनाए थे, या कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली बात। तो यहाँ बेटियाँ कभी बची नहीं, खुद इनके ही कार्यकर्ता रहे हैं जो महिलाओं का शोषण करते हुए आए हैं। अभी अंकिता भंडारी का वो मामला और बल्किस बानो का हो गया, और महिलाओं का जो हमारी खिलाड़ियाँ थी उनका हो गया ब्रिजभूषण को लेके, इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रज्वल रमन्ना की बात करते हो तो उसको लेके तो तमाम सभाओं में पूरी जनता के सामने में प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि अगर प्रज्वल रमन्ना को वोट करते हो तो हमारा दायां हाथ मजबूत होगा, ये होगा वो होगा। तो आप सरासर बलात्कारियों का सपोर्ट कर रहे हो। तमाम जनता ये देख रही है कि एक बलात्कारी का सपोर्ट खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो इसमें तो जो माताएं बहनें हैं ज़्यादातर उनको लेके, और जो युवा साथी हैं हमारे उनको लेके कह सकते हैं कि अगर वो इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये सरकार इस बार नहीं आएगी। युवतियों के लिए स्पेशल 10 साल में क्या क्या किए प्रधानमंत्री जी सेफ्टी हेतु, लड़कियों के लिए या फिर महिलाओं के लिए? इसमें तो कोई सेफ्टी नहीं है हमारी ओर से, बिल्कुल नहीं। वो तो कहते हैं कि हम महिलाओं, मेरी माँ है, उनको मैं पूजा करता हूँ, वाराणसी में बोले थे। वो सिर्फ जनता के सामने में या मीडिया के सामने में कहने के लिए रहा है। वो आपने देखा ही होगा मीडिया के थ्रू में जितना भी आता है महिलाओं के शोषण को लेके, तो वो कितना एक्टिव होते हैं उस चीज़ को लेके, कितनी कार्रवाई करते हैं। तो इसमें शायद सी बात है कि वो जो कहते हैं एक नारी शक्ति वंदना, तो नारी शक्ति वंदना तो नहीं होती है यहाँ पे जो द्रोही है, जो उस कांड के मामले के है वो हैं, उनको बाहर लाते हैं और मालाओं पहना के स्वागत करते हैं बलात्कारियों का। तो इसमें तो हम नहीं कह सकते कि वो इस चीज़ को जो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा को लेके कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है मोदी जी की ओर से। फॉल्स है, सिर्फ जुमले हैं उनके। जैसे पहले रोज़गार को लेके, महिलाओं के जो गैस सिलेंडर को लेके कहते हुए आए महंगाई, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो इसमें जी तो उसमें तो कभी उन्होंने वो चीज़ किया ही नहीं, बल्कि महंगाई बढ़ाई है और रोज़गार इस तरह से छीना गया है कि जो आम जिंदगी है, अभी आर्थिक स्थिति इतनी बिगाड़ दी है कि जो महिलाओं का मंगलसूत्र छीनने की बात वो कर रहे हैं कि ये सरकार आएगी तो मंगलसूत्र छीनेगी, तो वो चीज़ तो ये पहले ही लागू कर चुके हैं। इतनी महंगाई की मार में महंगा कर गए हैं। और जो शिक्षा व्यवस्था है और शिक्षा के लिए है, उसमें GST जो 18% लगा दी गई है, और जो रोज़गार को लेके देश सबसे पहला राज्य बन गया जो कि शिक्षा पर टैक्स लगा जी। और जो श्रम कानून में बदलाव किया है, वो श्रम कानून में इतना बदलाव कर दिया है कि इसमें जितने भी श्रमिक हैं उनकी कमर तोड़ दी गई है। और जो इनमें उनका ये कहना है कि न्यूनतम वेतन, जो हमने देखा कि 178 मिनिमम न्यूनतम वेतन बता रहे हैं, और उसमें घंटों का भी कोई समय नहीं है कि कितने समय रहेगा 178 न्यूनतम वेतन पे। तो फिलहाल उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ना महिलाओं के लिए किया है, ना युवा रोजगार के लिए किया है, ना शिक्षा व्यवस्था के लिए किया है, ना किसानों के लिए किया है। किसानों के जो MSP को लेके कहा था उनने कि हम करेंगे, उस पर MSP देंगे, तो वो भी झूठा जुमला साबित हुआ। और उसके बाद भी अभी जब किसान प्रदर्शन के लिए आए दिल्ली में, तो मोदी सरकार ने उनके लिए कीलें गढ़ दी। तो कहाँ वो मतलब किसानों के लिए या आंदोलनकर्ताओं के लिए सरासर उनका दमन किया जा रहा है। कोई भी उनके खिलाफ कुछ बोले, जब जो चीज़ हुआ है वो चीज़ के लिए कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका दमन करने की कोशिश की जा रही है, तानाशाही लाई जा रही है, और हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे। और जो काराकाट की जनता है ये तानाशाही का मुंहतोड़ जवाब देगी और राजा राम जी को बहुमत से विजय बनाएगी। आपको कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी को जो नमन करते हैं प्रधानमंत्री को झूठा दिखावा करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी महात्मा गांधी का कहना है, एक कहावत है कि करता है वो महात्मा गांधी को नमन, लेकिन डरता है आंदोलनकारियों से। क्या जी, आंदोलनकारियों से डरते हैं, वो बिल्कुल डरते हैं। वो जनता की एकता से डरते हैं, आंदोलनकारियों से डरते हैं कि वो आंदोलन करते करते एकता इतनी ना बढ़ा दे कि उन पे हावी हो, क्योंकि जब वो परिस्थिति ऐसी लाएंगे तो हावी होने की स्थिति ज़रूर आएगी, जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। और गांधी जी के मामले जो आप कह रहे हैं कि उनका कहना था, तो ये आप मान सकते हैं कि हाँ वो डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं, और आप देख भी रहे हैं। और उसी डर के कारण काफ़ी अभी सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचा है चुनाव आयोग को लेके कि उसमें भी धांधली की जा रही है। और वो कितना ही धांधली करे, हमारा चुनाव आयोग पे एक विश्वास रहेगा कि वो सही करेंगे और हमें सही जो वोटिंग हुई है उसकी डिटेल दी जाएगी कोर्ट में। तो उत्तराखंड में क्या माहौल है? उत्तराखंड में भी वही इंडिया गठबंधन को लेके लहर है कि युवाओं का यही रहा है कि युवा इंडिया गठबंधन को लेके माहौल है कि इस बार रोज़गार को लेके जो अभी गारंटी दी गई है
इंडिया गठबंधन से गारंटी है युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। जो अग्निवीर भर्ती है उसको खारिज करके फिर पुनः वही भर्ती लाई जाएगी और रोज़गार दिया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था सही किया जाएगा, जो महंगाई है उसको कम किया जाएगा महिलाओं की सुरक्षा को लेके। तो उसके लिए उत्तराखंड से वोट इंडिया गठबंधन को ही गया है, जिनके प्रत्याशी प्रकाश जोशी जी रहे हैं। तो इस बार वहाँ से भी इंडिया गठबंधन की ही लहर है। और बाकी इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ आप क्या सोचते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसा रहा, आप सभी ज़रूर बताएंगे। जय हिंद।